ओम शांति। आज 19 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि याद की यात्रा में निरंतर चलते रहना है। इस याद की यात्रा में कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। जब तुम बच्चे निरंतर बाबा को याद करेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आप स्वर्ग के नजारे देखते रहेंगे, यहां वहां बुद्धि नहीं जाएगी। तब समझो आप समय के समीप हैं। आपकी बुद्धि स्वर्ग के साक्षात्कार करती रहेगी। स्वधर्म को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। स्वधर्म में टिकना है, औरों को भी स्वधर्म की याद दिलानी है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। इस स्वधर्म में जब टिकते हैं तो शांति का अनुभव होता है। बहुत सुंदर गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा ने कहा जब जब माया के घुटके आते हैं तो ये गीत आपको फिर से खुशी में ले आते हैं। ऐसे से गीत बच्चों के पास होने चाहिए जिसको सुनकर फिर से उमंग आ जाए। अपने उमंग उत्साह को निरंतर बना के रखना है। बाबा को पाया, सब कुछ पाया। अब यहाँ वहां बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ऐसे और सत्संग होते हैं, कोई साधु महात्मा सुना रहे होते हैं, वो देखते सामने वाले का बुद्धि कहीं भटक रहा है तो पूछते हैं कि आपको भी क्या सुनाया। यहाँ भी बैठे बैठे कईयों की बुद्धि बाहर जाती रहती है। बाबा कहते ये भी माया है। अटेंशन देना है कि यहाँ बैठे हुए बुद्धियोग एकाग्र रहे। याद की यात्रा आत्मा को पावन बनाती है। याद का चार्ट जरूर रखना है। कई बच्चे कहते 5 घंटा याद किया। बाबा ने कहा देखो कोई भूल तो नहीं की। अगर कोई भूल हो जाती है तो बुद्धियोग टूट जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। क्वेश्चन है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? आप बच्चे जब याद की यात्रा में मस्त होंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जोहर आ जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपने सत्युगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जोहर आ जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सत्युगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। अब बेहद बाप को पा लिया। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता जब रावण राज्य शुरू होता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का ज्ञान है। ये चक्र कैसे फिरता है, इसको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते, बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उनको ही समझाते हैं। बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद
फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता। ऐसे है नहीं, अब तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। आपके ये सब रूप हैं, अनेक मत मतांतर हैं। अब तुम श्रीमत पे चलते हो। समझते हो हम स्टूडेंट पहले कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में कुछ नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते समझते हैं अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके। वहां तुम्हें पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना, अब ये गीत तुमने नहीं बनाए, अनायास ड्रामानुसार इस समय के लिए बने हुए हैं। मनुष्य के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाबा बैठ समझाते हैं। अब तुम यह शांति में बैठ बाबा से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। बाबा के घर में बहुत सुंदर नए नए गीत भी बने हैं। जिस समय बाबा ये बात कर रहे हैं तो उस समय बाहर वाले ही गीत चलाए जाते थे और उनको आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ा जाता था। बाबा ने कहा कि ये जो गीत हैं आपकी अवस्था को अच्छा बनाने में बहुत मदद करते हैं। जब आपकी अवस्था ठीक नहीं है, अपनी मनो अवस्था को ठीक करने के लिए अच्छे गीत सुनो और उसका अर्थ रियलाइज करो। बाबा तुम बच्चों को बार बार कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता। मंदिर भी ऐसे हैं जहां चित्र दिखाते हैं। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते, ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा हैं ना कि शरीर, और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा है ये बात तो जानते नहीं। ये तो आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा कह देते हैं। अब तुम्हें बाबा ने समझाया, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। ये ज्ञान अभी है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, तब तो 84 जन्म, सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते। तुम जानते हो कौन सा धर्म कब आते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती जाती। अब ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया, फिर दूसरे दूसरे धर्म आते। यहाँ कर्म क्षेत्र पर ये एक ही नाटक चलता रहता है। मुख्य 4 धर्म इस संगम पर बाह पाकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते, परंतु उसमें ये भूल है। बाबा आकर इन बातों को समझाकर अभूल बनाते हैं। बाप तो ना कभी शरीर में आते हैं ना भूल करते हैं। वो तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का, घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बनाते हैं। बाबा न सिर्फ रास्ता बताते लेकिन हमारा जीवन बना देते। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पार्ट बजाते हो। बच्चों को भूल गया हमारा स्वधर्म शांत। 5 सेकंड के लिए याद करें, मेरा स्वधर्म शांत है। अपने को आत्मा समझने से, स्वधर्म में स्थित होने से आत्मा शांति का अनुभव करती है। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी?
इन बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वो समझते हैं क्राइस्ट गॉड के पास जाकर पहुंचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर ये समझते कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बैगर है, जैसे तुम भी बैगर हो ना। बैगर था तमो प्रधान, सतो प्रधान से आत्मा नीचे आती, तमो प्रधान बन जाती। समझते क्राइस्ट भी यहां है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते। सदगति दाता सिर्फ एक है, वो जो धर्म स्थापन करने आते वो सब पुनर्जन्म लेते लेते आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अब तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बड़का मिसाल है ना, ये बातें बाबा बैठकर समझाते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हें मालूम पड़ा हम सो देवी देवता थे फिर बनते हैं। यहां तुम आते हो सत्य नारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उनकी राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी ही है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माए के घुटके सुनने पर आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। कभी माया ने घेर लिया हो, स्थिति ऊपर नीचे हो, तो बाबा के गीत सुनेंगे तो गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते, तैरने वाले बहुत होते हैं, उनकी भी रेस होती है, तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। माम एकम याद करना है, याद नहीं करते तो घुटके खाते हैं। बाबा कहते याद की यात्रा से बेड़ा पार होता है, तुम उस पार चले जाते हो। तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम होते हैं। यहाँ भी ऐसे है, तैराक जो होते हैं कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। यहाँ पर भी ऐसे है। बाबा के पास चार्ट भेज देते, बाबा जांच करते याद के चार्ट को ये राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत है यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहीं कहीं चली जाती है, पूरा सुनते ही नहीं। भक्ति में ऐसे से होता। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया, देखते हैं कि ये तो तवाई होके बैठा है, पूछते हैं फिर बता नहीं सकते, बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाती। ये अक्षर भी नहीं सुनते, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहां भी ऐसे है, बाबा देखते रहते, समझा जाता इनकी बुद्धि कहीं बाहर भटकती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते, बाबा समझ जाते, पूरा समझा नहीं। इसलिए बाबा कहते नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे वहां बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी रहेगी। घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नजदीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाबा कहते देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बाप कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे।
बॉम्ब लगाया और ये क्लास हुए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वो जोहर भरना है तो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। आप में शक्ति होगी तो जैसे कि दृष्टि से भी तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे कि उनको भी तुमने ज्ञान बाण मारे, झट समझ जाएंगे ये तो सत्य कहते हैं ज्ञान सागर पतित पावन निराकार भगवान है। ज्ञान सागर पतित पावन निराकार भगवान है। वो फिर आकर के इस समय तुम्हें पढ़ाते हैं। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, सतयुग में नई दुनिया में फीचर्स सबके अलग अलग होंगे। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है, सतयुग में सब ब्यूटीफुल होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते, पहले पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते, कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते, क्या क्या हो जाते। सतयुग में ऐसे थोड़ा ही होता है, वहां देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती है। यहाँ तो बाबा ने कहा जैसे कईयों की शारीरिक संपूर्णता नहीं होती है, किसी की टांग नहीं चलती या किसी के नेत्र नहीं होते। बाबा कहते सतयुग में ऐसा नहीं होता है, सतयुग की दुनिया में सब सुखी होते हैं। बाबा ने कहा नैन चैन से भी मालूम पड़ जाता है ये मेल है ये फीमेल है। आगे चलकर तुम्हें बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा कल्प कल्प हमें राजयोग सिखाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते, चित्रों में बहुत कनेक्शन करते बदलते जाएंगे, बहुत करेक्शंस करते जाएंगे बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे ये कहते थे, अब ये लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़ा ही होता, रावण के 10 चीज दिखाते, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर वर्ष जलाते हैं रावण को, हर वर्ष जलाते हैं जैसे कि गुड़ियों का खेल करते हैं। मनुष्य कहते शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते, शास्त्र हमारे प्राण हैं। गीता का देखो कितना मान है, यहाँ तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता, तुम रख कर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नए नए पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है, भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, आज इस टॉपिक पे समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वो हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार सब में है। बाबा आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं, 5 विकार सब में है। ये हार जीत का खेल है। हार कैसे होती है, 5 विकार रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब पतित बन गए। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं, ये समझने की बातें हैं। कोई की डलहेड बुद्धि है तो समझते नहीं, ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए फिर आ जाएंगे, प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वो भी तो चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इस नशे में रहना, हम ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व का मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माए के घुटके नहीं खाने, अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। सदा इस नशे में रहना है, हम ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे।
हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है, माए के घुटके नहीं खाने, अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझ के लिखना है। वरदान है पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। स्लोगन है प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जैसे कोई सागर में समा जाए, उस समय सिवाय सागर के और कुछ नहीं नजर आएगा। तो बाप सर्व गुणों के सागर में समा जाओ, इसको कहा जाता लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना, याद में स्नेह में समा जाना है। सही अर्थ है बाप के स्नेह में समा जाना है, लवलीन हो जाना है। आज हम याद रखेंगे मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। हिम्मते बच्चे मदते बाप। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की मदद है। हिम्मत का एक कदम हमारा, पदम गुणा मदद बाप दादा की। बहुत काल का पुरुषार्थ बड़ी प्राप्ति कराता है। नॉलेजफुल आत्माएं कभी अलबेली नहीं हो सकती। नॉलेजफुल आत्माएं इस विधान को जानती हैं। हिम्मत का एक कदम हमारा, पदम गुणा मदद बाप दादा की। बाबा के सम्मुख दृष्टि लेते हुए दृढ़ संकल्प करें, एक कदम हमारा, पदम गुणा मदद बाप दादा की। हिम्मते बच्चे मदते बाप। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।